अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एम एस वर्ड का लेक्चर नंबर 7 है और आखिरी लेक्चर आज हमारा लास्ट लेक्चर है एम एस वर्ड का। तो इसमें हम पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और ये पढ़ेंगे। ठीक है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपने इसको स्किप कर दिया, ना देखा, तो हो सकता है आपको पूरा वर्ड की जो मैंने पीछे 6 लेक्चर दे चुका हूँ उनकी बिल्कुल नहीं समझ लगेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज के लेक्चर को आप लाजमी लें, मुकम्मल तौर पर इसे स्किप ना करें। और अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज पेज लेआउट से। ठीक है, पेज लेआउट से आज हमें स्टार्ट करना है। ये पेज लेआउट क्या है? पेज लेआउट में मार्जिन में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि आपने मार्जिन वगैरह, टॉप, नॉर्मल, नैरो, ये ठीक है। बस ओरिएशन, ओरिएशन में होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप का मतलब ये देखिए, अब इसकी आपको इस तरफ से विड्थ ज़्यादा नज़र आ रही होगी। ठीक है, मैं दोबारा इसे पोर्ट्रेट में कर देता हूँ। साइज कॉलम में आपको ब्रेक्स, न्यू पेज किस तरह लेकर आता है। स्पेसिंग में आपको यहाँ पढ़ा चुका हूँ होम में। ठीक है, यहाँ स्पेसिंग वगैरह और ये सारी सब कुछ मैं आपको न्यू पेज सब कुछ यहाँ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पेज लेआउट। उसके बाद हमारे पास है रेफरेंस। असल चीज़ जो आज हमने पढ़नी है वो है हमारे पास रेफरेंस के। रेफरेंस क्या चीज़ है? रेफरेंस में सबसे पहले है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स। कि आपने जब भी कोई टेबल वगैरह लिखते हैं तो उस कोई बुक्स लिखते हैं, कोई असाइनमेंट लिखते हैं, प्रेजेंटेशन अगर तैयार करते हैं तो आप उस फ्रंट पेज पर आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखे तो वो किस तरह लिखते हैं। अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखने हैं तो आप यहाँ जाएँ। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ टेबल ऑफ कंटेंट्स नज़र आ रहे होंगे। आप कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो जब मैं ये सिलेक्ट करूँ, ठीक है, आपने चैप्टर टाइटल लेवल 1 लिखना है, चैप्टर टाइप चैप्टर लेवल 2 लिखना है। ठीक है, फिर इसके टाइटल लिखना है, फिर इसके टाइटल, फिर इसका टाइटल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गया होगा। उसके बाद है हमारे पास इंसर्ट फूड नोट। ठीक है, एड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट्स। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी लिखा हुआ है और मैं समझता हूँ कि आपको हो सकता है व्यू जो हम वीडियो देखें या मेरे डॉक्यूमेंट्स को जो स्टडी करें उन्हें ये चीज़ ना समझ लगे, तो मैं बॉटम पर, इस जगह पर, पेज के बॉटम पर उसे मेंशन कर सकता हूँ। तो वो किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेगा, स्टडी करेगा, उसे हो सकता है वर्ड प्रोसेसिंग ना समझ लगे कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या चीज़ है। तो मैं इसे यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट फुट नोट पर जाता हूँ। तो यहाँ ये देखिए आपको यहाँ 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ऊपर चल, ये देखिए इसके साथ भी आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है वर्ड प्रोसेसिंग के साथ। अक्सर आप डॉक्यूमेंट्स देखते होंगे को कॉपी पेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेपर में किसी असाइनमेंट वगैरह लिखते हैं तो वहाँ विकीपीडिया पे जाए ना, विकीपीडिया पे तो वहाँ काफ़ी 1 2 3 लिखा होता है और अगर 1 पर क्लिक करें तो नीचे उसका मीनिंग भी लिखा हुआ आ रहा होता है। वो यही होता है। ठीक है, बस मैं वर्ड प्रोसेसिंग में मीनिंग दे देता हूँ, यहाँ कुछ भी देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट मैनेजिंग लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है, टेक्स्ट मैनेजिंग। अब जब भी कोई यहाँ पढ़ेगा, स्टडी करेगा मेरे डॉक्यूमेंट्स को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जब वर्ड प्रोसेसिंग पर पहुंचेगा अगर यहाँ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसे लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आपको टेक्स्ट मैनेजिंग, यहाँ देखिए टेक्स्ट मैनेजिंग लिखा हुआ आ रहा होगा। अगर मैं सॉफ्टवेयर पे लिखना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और जेड फुट नोट पे करूंगा, ये देखिए सॉफ्टवेयर भी आ गया। सॉफ्टवेयर लिख देते हैं विच, कुछ भी लिख देते हैं विच वी कांट वी कांट विच वी कांट टच। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और सॉफ्टवेयर पे आपको टू का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसका इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा विच वी कांट टच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गया। इंसर्ट फुट नोट के आपको समझ लग गया होगा। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट फुट नोट, ये सब कुछ वही चीज़ है। उसके बाद एक और आ जाता है इंसर्ट किटेशन। ठीक है, इंसर्ट किटेशन हमारे पास क्या है?
जेड कोटेशन में होता है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी डाटा लेते हैं, ठीक है, आप से वो मैनेज नहीं हो रहा, आपने यहाँ पेस्ट कर दिया लेकर वहाँ से, तो आपसे मैनेज नहीं होता, आपने क्या करना है, जेड कोटेशन पे जाना है। ठीक है, ऐड न्यू सोर्स। मतलब आपने बुक से कोई भी डाटा लिया और बुक जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट पे है, ठीक है, आपने बुक को सिलेक्ट करना है। आप बुक्स सेक्शन भी, जर्नल आर्टिकल्स भी, आर्टिकल्स इन आप कुछ भी ले सकते हैं, रिपोर्ट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं बुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आथर लिखना है, आथर उसका कौन है, ठीक है, आथर नेम लिखने के बाद आपने टाइटल लिखना है, बुक का जीएल लिखना है, सिटी लिखना है, पब्लिशर लिखना है, ठीक है। और आप जब ओके करेंगे तो आप ये इस जगह पर मुकम्मल पेज पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जो आपने लिखा था, आपको नहीं समझ लगा, आप मिस्टेक हो रही थी, तो वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है इंसर्ट कोटेशन। दोबारा मैं समझाता हूँ। इंसर्ट कोटेशन ये होता है कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिया है, ठीक है, और उसे आपने अपने असाइनमेंट या पेपर पर पेस्ट कर दिया है, और उसमें काफ़ी गलती मिस्टेक्स आ रही हैं, तो आप चाहते हैं कि बहुत मिस्टेक आ रही है, तो ये नहीं आनी चाहिए, तो आपने क्या करना है, इंसर्ट कोटेशन पर आना है, ठीक है। आपने बुक ली है, जर्नल आर्टिकल लिया है, वो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। आपने ऑथर नेम लिखना है उसका, ठीक है, आर्टिकल का टाइटल लिखना है, जर्नल नेम लिखना है, जो भी होगा वो, और ईयर लिखना है, पेजेस लिखने हैं, ठीक है, और ओके करना है, तो वो यहाँ पर उसका मुकम्मल तौर पर पेस्ट हो जाएगा। आई होप आपको इसकी समझ लग गई होगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इंसर्ट कोटेशन के बाद हमारे पास है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट लेबल योर पिक्चर और ऑब्जेक्ट। आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और पिक्चर के नीचे आपको फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 लिखना है, और उसके साथ कुछ उसके फिगर फिगर के नेम भी लिखने हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं इंसर्ट में जाता हूँ, कुछ पिक्चर्स हम यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। अगर आपने एक पिक्चर लेनी है तो आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली ले लेता हूँ, ये ठीक है, तो इंसर्ट करूँगा तो ये सिर्फ एक ही पिक्चर है। आप चाहते हैं एक नहीं, दो तीन इकट्ठी आ जाए, तो आपने क्या करना है, इंसर्ट पर जाना है, पिक्चर्स पर जाना है। यहाँ कर आपने कंट्रोल को दबा लेना है, कंट्रोल को प्रेस कर देना है, और जितनी भी पिक्स आपने लेनी है उन सबको सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, मैंने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है, और ये मैं प्रेस करते जा रहा हूँ सब, इन पर क्लिक करते जा रहा हूँ, और ये सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। मैं जब इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए, जो जो मैंने सेलेक्ट की थी वो सब यहाँ आ चुकी हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं इंसर्ट कैप्शन, ठीक है। इंसर्ट कैप्शन में अब ये है कि आप इस फिगर पर कुछ भी लिख सकते हैं। इंसर्ट कैप्शन पर जाना है, फॉर फिगर 1 पर कुछ लिखना है, तो आपने इंसर्ट कैप्शन पर जाना है, फिगर 1। ओके जी, होगी, ये देखो आपको यहाँ फिगर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फिगर 2। कैप्शन पे जाएंगे, फिगर 2। कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं इसके साथ, तो मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर कोर्स। ओके करूँगा, तो ये देखें, फिगर 2 कंप्यूटर कोर्स ये है। इस पर मैं इंसर्ट कैप्शन में जाऊंगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिगर 3 ऑफिस। ओके करता हूँ, तो ये देख फिगर 3 ऑफिस। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा इंसर्ट कैप्शन। उसके बाद इंसर्ट कैप्शन में इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, यानी कि आपने अगर जो भी यहाँ फिगर्स इंसर्ट किए हैं उनका आपने अगर टेबल बनाना है तो आप यहाँ से वो भी बना सकते हैं। ये देखें, ये आपकी फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 आपकी आ रही है। आप यहाँ आके ऑप्शन क्लिक ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 ऑफिस, फिगर 2 कंप्यूटर कोर्स। मैंने यहाँ कंप्यूटर लिख दिया, सॉरी, कंप्यूटर कोर्स, सॉरी। इसके बाद हम अगर आपने अब फिगर 1 पर जाना है तो यहाँ आपके पास एक लिंक शो हो रहा होगा, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। हम कंट्रोल प्लस क्लिक पर अगर करें तो ये देखें, फिगर 1 पर ये हमारे पास फिगर 1 शो हो चुकी है, ठीक है। फिर दोबारा टेबल पर जाते हैं। अगर आपने
फिगर 2 पर जाना है तो वो कह रहा है कि आपने कंट्रोल प्लस माउस की से क्लिक करना है, तो ये देखिए हम फिगर 2 पर आ चुके हैं। 12 मैं आपको बता देता हूँ किस तरह हमने ये हमारे पास लिंक है फिगर 3 का। इस पर क्लिक करना है, फिर इस पर कंट्रोल और क्लिक, ये देखिए फिगर 3 हमारे पास शो हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गया होगा। अच्छा, हमने इंसर्ट कैप्शन पढ़ लिए, सॉरी इंसर्ट कैप्शन हमने पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं मेलिंग की तरफ कि हमारे पास मेलिंग क्या है। ठीक है, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हमने पढ़ना है कि मेलिंग क्या है। मेलिंग ये है कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी को मेल करना है तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, मेलिंग इजी, अक्सर इसकी यहाँ पर ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ती, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा। आप हम आते हैं अब रिव्यू की तरफ कि रिव्यू में क्या कुछ है। रिव्यू में वो कह रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर आपने चेक करना है तो आपने इसकी शॉर्टकट की है F7। अगर आप F7 पर क्लिक कर रहे हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ था, उसमें मैंने साइंस में कुछ चेंज किया, हायर में और एक्सट्रीमली कुछ चेंज किया। तो ये देखिए आपको बता रहा है कि आपकी साइंस में मिस्टेक है। तो मैं यहाँ साइंस पर क्लिक करूँगा और चेंज ऑल कर दूंगा। तो ये देखिए साइंस सिस्टम, इसके स्पेलिंग ठीक हो चुके हैं। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अच्छा, एक्सट्रीमली है, तो कह रहे हैं आप एक्सट्रीमली की स्पेलिंग गलत है, इसलिए आप चेंज करें। तो उसने यहाँ दिखा दिया हमें, तो मैं अब चेंज ऑल करूँगा तो ये देखें एक्सट्रीमली की स्पेलिंग चेंज हो। उसके बाद हायर के इस तरह कुछ भी आप स्पेलिंग यहाँ से जो भी आप चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम के स्पेशलाइजेशन बिकॉज लर्निंग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। ओके, ठीक है, अब बता रहे कि आपकी स्पेलिंग ठीक मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक, उसके बाद है डिफाइन। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ लग रहा, कुछ यानी किसी वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ लग रहा, तो आप यहाँ से डिफाइन जाकर डिक्शनरी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइन इन करना होगा, अगर आपको ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, उसके बाद है 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर की शॉर्टकट की आपके पास Shift+7। आपने अगर किसी भी वर्ड्स का सिमिलर लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिटेबल, तो हमने सिमिलर लेना है, तो हम अगर यहाँ लिखें इसे तो यहाँ पर काफ़ी, ये देखें आपको ये सिमिलर इसके शो हो रहे होंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हेल्पफुल, वैल्यूएबल, यूजफुल। ठीक है, आई होप आपको इसकी भी समझ लगी होगी। अच्छा, मेरे पास ये टेक्स्ट लिखो, इसमें आपको ये ऑनलाइन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इसके नीचे आपको एक अंडरलाइन नजर आ रही है। इस अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक वेबसाइट है, आप उस पर चले जाएंगे। अगर आपको रिमूव करनी है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिखा है तो आपने अगर इसको रिमूव करना है, आपने क्या करना है, इस पर पहले आना है, इस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है माउस से राइट क्लिक करने के बाद एक आ रहा है एडिट हाइपरलिंक। एडिट हाइपरलिंक नहीं करना, ना ओपन करना है, आपने करना रिमूव हाइपरलिंक। ये देखिए यहाँ से आप रिमूव हो जाए। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। जी, आपका लिंक है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल+ क्लिक करें तो आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे। मैं क्योंकि वेबसाइट से डाटा उठाया था तो वेबसाइट की ये लिंक आ रहा है। ठीक है, अब राइट क्लिक करेंगे माउस की और जाकर रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी। उसके बाद 3 ईयर के बाद है वर्ड काउंट, क्या आपने कितने वर्ड अब तक लिख चुकी हो इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, वर्ड फाइल में अपनी में। तो बता रहे पेजेस आपके पास 4 हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 3 और 4 पेजेस हैं। ठीक है, वर्ड्स आपके पास 236 हैं, कैरेक्टर्स आपके पास इतने हैं, विद स्पेसिस कैरेक्टर इतने, पैराग्राफ्स पर 39 है और लाइंस आपके पास 80 हैं। जो कुछ हमने अब तक लिखे हैं वो सब कुछ यहाँ उसने स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने शो कर दी कि आपने पेजेस इतने, वर्ड्स इतने, पैराग्राफ, लाइन वगैरह ये इतने लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि वो बेचारे इंग्लिश जो है उनकी वीक होती है, तो उनको उर्दू की ज़रूरत होती है, यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आपने कुछ ही ट्रांसलेट करना है, तो फॉर एग्जांपल ये हमने ट्रांसलेट करना है तो आपने ट्रांसलेट पर जाना है, और किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं।
ऐड लैंग्वेज, उसके बाद ऐड लैंग्वेज करनी होगी आपको, ठीक है। लेकिन ये होता है ऑनलाइन है, इसके लिए आपका इंटरनेट वाईफाई ऑन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कमेंट्स के, कमेंट्स क्या है, कमेंट्स देख लेते हैं। इंसर्ट अ कमेंट, ऐड अ नोट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आप कुछ भी इस डॉक्यूमेंट्स में अगर कहीं कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। न्यू कमेंट क्लिक किया, ये देखें, अब मैंने अगर यहाँ कमेंट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा न्यू कमेंट, ये देखें आ फ्यू सेकंड अगो यहाँ आ रहा है। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ बस फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ गुड, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। कि मेरा कमेंट्स यहाँ सबमिट हो चुका है। अब आगे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर मैंने इस कमेंट को एक्सेप्ट करना है तो मैं एक्सेप्ट पर क्लिक कर दूंगा, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट पर, अगर एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा आते हैं इस पर, अगर मैंने इसको रिजेक्ट करना है तो ये रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप ये रिजेक्ट होगा, ये अगर इसे रिजेक्ट करने रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। या नोट एनी कमेंट्स और ट्रैक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट्स, ओके। उसके बाद आएगा अपने कोई एडिटिंग, यानी कि अपने कोई भी इंस्ट्रक्शन लगानी है अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल पर तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। लिमिट हाउ मच ऑफर्स अदर्स, सॉरी हाउ लिमिट हाउ मच अदर्स कैन एडिट एंड फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। एडिटिंग इंस्ट्रक्शन में लगा देता हूँ रीड नो चेंजेस, मैं लगा देता हूँ नो चेंजेस रीड ओनली। अब मैं जब इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करूंगा और किसी को भी शेयर कर दूंगा तो वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकता है, इसमें चेंजेस नहीं ला सकता। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में यहाँ कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकेगा, सिर्फ वो इसको रीड कर सकेगा कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और चेंजिंग इसमें बिल्कुल नहीं कर सकता वो, ठीक है। आई होप आपको इसकी भी समझ लग जाएगी। उसके बाद हमारे लास्ट में आता है व्यू, के व्यू हमारे पास के व्यू में पहले भी आपको मेरे ख्याल है फर्स्ट सेकंड लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक रीड मोड होता है, वेब लेआउट होता है, ठीक है, और प्रिंट लेआउट, जूम इन जूम आउट, ये मैं आप सबको बता चुका था, और सेव रूलर, ये मैं आपको बता देता हूँ। रीड मोड ये होता है जब आपका डॉक्यूमेंट्स फाइनल हो जाता है और आपने रीड करना होता है तो आप रीड मोड पर आते हैं तो इस तरह डॉक्यूमेंट आपका शो हो रहा होता है, ठीक है। और जैसे मैंने लिखा हुआ था ये रीड मोड में शो हो रहा है कि मैंने आज ये कुछ पढ़ाना है, ठीक है। ये उसके बाद आपको शॉर्टकट कीज में लिखी हुई थी, ये सब कुछ है, ठीक है। लेक्चर के अंत तक जरूर देखा करें क्योंकि एंड में मैंने शॉर्टकट कीज लिखी होती हैं, तो हो सकता है अगर आप स्किप कर दें तो शॉर्टकट की आपको फिर कहीं से नहीं मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद वेब लेआउट में आपको उसमें मिलेगा रूलर। अगर आपने रूलर पेज पर रूलर लगाना है तो आप रूलर पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस पर किसी का पर आपको रूलर नजर आ रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करें तो ये देखा आपके सब कुछ नजर आ रहा होगा। नेविगेशन पे आपको मैंने पहले बताया था अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर लेता हूँ साइज, एस आई से साइज, ये देखिए उसे बताया कि वन रिजल्ट है साइज का, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ ले जाएगा वन सेट, ठीक है। उसके बाद हम सेट आ देते हैं। उसके बाद है जूम, अगर आपने जूम करना है पेज को तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो पूछेगा कि आपने कितना जूम करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन करना है तो ये देखिए, जूम आउट करना है तो ये वाली माइनस वाली बटन प्रेस करें तो जूम आउट हो जाएगा। उसके बाद वन पेज मल्टीपल पेज, और वन पेज ऐसे इस तरह दिखाएगा, मल्टीपल पेजेस आपको दिखाएगा इस तरह 1 2 3, ठीक है, मल्टीपल पेजेस। उसके बाद पेज विथ, ये है कि अब मुकम्मल एक पेज को काफ़ी बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसकी भी समझ लग गई होगी, ठीक है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, सॉरी, ये फिर दोबारा आ गया। अच्छा, उसके बाद और हमारा व्यू में क्या रह गया वो हम देख लेते हैं। बट न्यू विंडो का ये मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ओपन किया था, अगर मैं कंट्रोल न्यू विंडो की ऑप्शन शॉर्टकट की होती है कि आप कंट्रोल एन करते हैं तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी इसकी एम एस वर्ड की। अगर मैं न्यू विंडो करता हूँ तो आपको हो सकता है ना नजर है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। कंट्रोल एन करता हूँ तो मेरे पास न्यू विंडो ओपन हो चुकी है, हो सकता है आपको ये ना नजर आ रही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ लगे। आज हमारा जो है वर्ड का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो एंड में मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए तो आपने इसका प्रिंट किस तरह लेना है। पहले सेव करना है, कंट्रोल एस से सेव कर देना है, किसी भी डॉक्यूमेंट से जाकर सेव कर दें, डेस्कटॉप पे सेव कर दें।
लेक्चर 7, ठीक है, सेव। अब ये सेव हो चुका लेक्चर 7। उसके बाद आपने इसका प्रिंट किस तरह लेना है, फाइल पर क्लिक करना है और प्रूफिंग में आप बता चुका था कि अगर आपकी कोई गलती, कोई भी कुछ मिस्टेक हो रही हो तो आपने किस तरह से मिस्टेक को रिमूव करना है, वो आपने ऑप्शन जाके प्रूफिंग को मैं बता चुका था। आपने प्रिंट लेना है तो आपको यहाँ ऑप्शन होगा प्रिंट, यहाँ से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। सर पेज की सेटिंग वगैरह करनी है तो पेज की सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप जो शॉर्टकट कीज यूज हुई थी वो ये है, ठीक है। कंट्रोल Alt Control plus F, insert footnote, insert endnote, spelling, grammar, define और 3 न्यू विंडो। आई होप आपको वर्ड बिल्कुल समझ लगेगा। आपके लिए असाइनमेंट कोई नहीं है, आपने इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप भूलें ना, ठीक है। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, आपको लास्ट लेक्चर हमारा सीवी का होगा, उसके बाद हम पावर पॉइंट या एक्सेल आपसे पूछ कर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।